हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्टिव मेथड। लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव मेथड की डिटेल स्टडी करी थी और उसी तरीके से हम लोग डिडक्टिव मेथड को भी डिटेल में आज पढ़ेंगे। सो माई सेल्फ नेहा मित्तल एंड आई वेलकम यू टू द स्टडी किट लर्निंग। तो डिडक्टिव मेथड में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग डिडक्शन का मतलब देखते हैं। डिडक्शन का मतलब होता है आंसर तक पहुंचना बाय द हेल्प ऑफ नोन फैक्ट। मतलब कि फैक्ट हमें ऑलरेडी पता है और उसकी हेल्प से हम आंसर तक पहुँचे। तो हमने बच्चों को एक जनरल रूल प्रोवाइड कर दिया है और उस जनरल रूल की हेल्प से बच्चे क्या करते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं। उसे किसी एग्जाम्पल में या किसी एक्टिविटी में अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद वो लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि देखा जाए, हम लोगों ने एक फैक्ट बच्चे को बता दिया कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि जब सन राइज हो रहा है तो किस डायरेक्शन में राइज हो रहा है और सेट हो रहा है तो किस डायरेक्शन में सेट हो रहा है। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग बच्चे को डायरेक्टली फॉर्मूला बता दें और बच्चे उस फॉर्मूले को जैसा हमने बताया वैसे ही एग्जाम्पल में अप्लाई कर ले। ठीक है, इसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हम इंडक्टिव के बारे में बात कर रहे थे तो हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे थे। हम लोग अननोन से नोन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बच्चे को अननोन है पहले, पर जब धीरे धीरे इस चीज़ को वो सीखता है तो वो चीज़ उसे पता चल जाती है। अब इस मेथड में आगे है हमारे स्टेप्स। तो हमारा ये मेथड 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले थ्योरी, सेकेंड स्टेप हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट इज कंफर्मेशन। इस अप्रोच को हम लोग टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच बोलने का रीज़न ये है क्योंकि हमने बेसिकली बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप ही नहीं होने दिया, हमने खुद ही उसको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने जो रूल था वो उसको प्रोवाइड कर दिया, तो बेसिकली अब क्या कर रहा है, वो रूल को सिंपली उसको अप्लाई करना है, इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोला जाता है। अब स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा थ्योरी। थ्योरी में क्या करती है, टीचर बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी क्वेश्चन होता है वो टीचर बच्चे को प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो टीचर ने कहा बच्चों को कि इसका पेरीमीटर निकालो। तो स्टेप सेकंड हाइपोथेसिस। अब टीचर ने क्या किया, जो भी रूल था, मतलब अगर उसे पेरीमीटर निकालना था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला टीचर ने इस केस में प्रोवाइड कर दिया सेकंड स्टेप में। तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। ठीक है, तो इस स्टेप में बेसिकली जो भी जनरल रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, वो टीचर बच्चे के आगे प्रेजेंट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में बच्चे और टीचर मिलकर क्या करते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं। तो अब बच्चे और टीचर ने दोनों ने फॉर्मूला अप्लाई किया और देखा हमारा जो आंसर आ रहा है वो वही आ रहा है अगर हम सारी साइज़ को प्लस करके जो निकालें। ठीक है, मतलब बच्चे को पता है कि पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, सारी साइज़ को प्लस करके निकाल सकते हैं और ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। तो बच्चों ने ऑब्जर्व किया टीचर की हेल्प से कि दोनों ही तरीके से हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग वो ऑफ दैट लॉन्ग मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप है हमारा वेरिफिकेशन। तो हम लोग उसी मेथड को वेरीफाई कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स में उसको लगाकर। ठीक है, तो टीचर ने बच्चे को अलग अलग एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकती है और उसकी हेल्प से वो लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड देखते हैं। तो सबसे पहला मेरिट है इसका कि दिस मेथड इज़ शॉर्ट एंड वर्क बिकम ईजी एंड कंफर्टेबल। ये जो मेथड है ये बहुत शॉर्ट है, तो जो काम होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन कैन डू एक्सरसाइज क्विकली एंड ईजीली। तो ऑब्वियसली हम लोग बच्चों को अगर फॉर्मूला प्रोवाइड कर देंगे तो जो काम है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ईजी हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट, इट कैन बी मोर इफेक्टिव विद द स्टूडेंट ऑफ हायर लेवल। हायर क्लासेस में जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेसिकली फॉर्मूला देकर काम करवाना ईजी होता है कि ताकि जो हमारा सिलेबस है या कोर्स है वो जल्दी टाइम पे भी ख़त्म हो जाए। स्पीड ऑफ गेनिंग नॉलेज इंक्रीजेस। जो नॉलेज गेन करते हैं उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, मतलब हम बेसिकली कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं।
लास्ट, टीचर वर्क इज सिंप्लीफाइड एज ही गिव जनरल प्रिंसिपल एंड वेरीफाई देम। तो जो टीचर का काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली उसने फॉर्मूला, फैक्ट या जो भी जनरल प्रिंसिपल था वो दिया, और उसके बाद बच्चों ने क्या किया, बच्चों की हेल्प से उसको वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट है हमारे डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। अब जो डीमेरिट्स है उसमें सबसे पहला डीमेरिट है हमारा, दिस मेथड गिव मोर एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग देन अंडरस्टैंडिंग। मतलब बेसिकली बच्चों में रट्टाफिकेशन की जो आदत होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है इस मेथड की वजह से, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, बस उन्हें लगता है कि फॉर्मूला उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ डेवलपिंग पावर लाइक लॉजिकल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग या इन्वेस्टिगेशन की जो पावर होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, साइंटिफिकली नहीं सोच पाता बच्चा। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम डल एंड अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि जो बच्चा है वो इसमें क्या है, पैसिव लर्नर है, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होएगा वो डल हो जाता है, अनइंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि बच्चे बेसिकली सुनते हैं सिर्फ। नेक्स्ट, नॉलेज इज नॉट सेल्फ एक्वायर्ड एंड देयरफॉर नॉट एसिमिलेटेड प्रॉपरली। तो जो नॉलेज हम लोग खुद एक्वायर करते हैं वो चीज़ ज़्यादा समय तक हमें याद रहती है। मतलब ये बोला जाता है कि बच्चे के जितने ज़्यादा सेंसेस यूज़ होते हैं नॉलेज गेन करने में, उतने ही ज़्यादा टाइम तक बच्चे को नॉलेज ध्यान रहती है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से बच्चे सेल्फ एक्वायर नहीं कर पाते, जो नॉलेज है वो एसिमिलेट उनमें प्रॉपरली नहीं हो पाती। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो होगा इन दोनों इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बीच में डिफरेंसेस को लेके। सो थैंक यू सो मच।